नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है और बड़ी भी होने वाली है। मैं उसके रीज़न आपको बताता हूँ क्यों। आप लोग देखो थंबनेल में देख पा रहे हो कि 20 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति मिलकर रहेगी, आंदोलन की दी गई चेतावनी। तो ये चीज़ आपको मैं दो न्यूज़ आपको दिखाऊंगा इसके रिलेटेड। वो आज की न्यूज़ होंगी दोनों की दोनों। उसके अलावा आप लोग के जो है कि स्टेटस काफ़ी लोगों के चेंज हो गए, उस पर बात करेंगे। और उसके अलावा आप लोग को एक डाउट है कि मेरा फॉर्म मतलब वेरीफाइड नहीं हुआ जबकि मेरा सत्यापित है, उसके बावजूद ये सवाल एक आ रहा है आप लोगों के दिमाग में। इस बारे में भी बात करेंगे वीडियो के अंदर। उसके अलावा आप लोगों ने मुझे अभी मैंने बोला था टेलीग्राम पे स्टेटस भेजने को, तो आप में से जितने लोगों ने मुझे स्टेटस भेजे हैं तो उनके स्टेटस के भी मैं इसमें जवाब दूंगा। वो स्टेटस आपको दिखा देता हूँ, ढेर सारे मेरे पास स्टेटस है। ये सारे जितने स्टेटस आप देख रहे हो, रिजेक्टेड बाय बैंक के ऊपर बात करेंगे, तो बहुत सी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर होंगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जेन्युइन और आपको ऑथेंटिक अपडेट्स देखने को मिलेंगे और हर चीज़ आपको अच्छे से समझाई जाएगी और भी प्रूफ के साथ। चलिए पहले आपको मैं बता देता हूँ, वी आर सॉरी वाला जो स्टेटस है वो अब हट गया है। मैंने जैसा आपको बोला था, मैंने बोला था आपको कि 2 फरवरी की शाम तक आपको ये चीज़ें क्लियर होती दिख जाएंगी, और देखो जो मैंने बोला वही हुआ। स्टेटस जो है कि अब खुल रहा है, सभी के स्टेटस दिख रहे हैं। अब अभी मैं आपको एक स्टेटस ओपन करके भी दिखाता हूँ कि स्टेटस खुल रहा है, ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए मेरी बातों पे। तो देखो स्टेटस देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल अपने मोबाइल फोन में गूगल ओपन करना है और सरकारी जॉब फाइंड जो वेबसाइट मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आपको इसको ओपन कर लेना है। आप देखो इसको सर्च करोगे, जो पहले नंबर वेबसाइट आएगी, आप बस इसको ओपन कर लेना है। सरकारी रिजल्ट की जैसी वेबसाइट है, यहाँ पे हर चीज़ों की आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको देखो रेड में लिंक दिखाई देगी, आपको सिंपल इसको टैप कर लेना। आप देखो यहाँ जब नीचे आप स्लाइड करोगे तो आपको दिखाई देगा कि हर कोर्स वाइज यहाँ पर लिंक दी हुई है। देखिए 9, 10, 11, 12 हर चीज़ की मतलब यहाँ पर लिंक दी हुई है। तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट की यहाँ रिन्यूअल की है, फ्रेश की है। तो मेरे पास फ्रेश का मतलब आईडी पासवर्ड है, तो मैं आपको वो ओपन करके दिखाता हूँ। पर अभी रिन्यूअल का भी ओपन हो रहा है, आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, बहुत इजीली ओपन हो जाएगा। तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। देखिए क्लिक हेयर करेंगे, उसके बाद देखिए आपके सामने यहाँ पे डिटेल आपको सिंपल फिलअप कर लेनी है, और आपको इजीली मतलब ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करके मैं दिखाता हूँ। तो मैंने सारी डिटेल्स फिलअप कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना, सबमिट पे क्लिक करना। देखो आप सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपके सामने आपका स्टेटस ओपन होकर आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, अब स्टेटस खुलने लगा है। अब जैसे मैंने तरीका बताया आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, आपका स्टेटस खुल जाएगा। अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ और उस बारे में बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है। स्टेटस देखना तो आपने सीख लिया, मतलब कि स्टेटस कैसे दिखना और खुल रहा है, आप ये चीज़ देख चुके हो। अब हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट आप जिसको देख के आओ, 20 लाख छात्रों का। इस पर बात करते हैं, उसके बाद स्टेटस वाइज उन चीज़ों को भी देखेंगे। तो ये देखिए अमर उजाला का आर्टिकल है, आप देख सकते हो। ये सुबह आज का मतलब 2 फरवरी का मतलब है, ये सुबह 6:30 बजे का। तो लिखा क्या है, ऑनलाइन आवेदन में आ रही खामियों को जल्द दुरुस्त किया कराए सरकार, दीनदयाल। तो ये है क्या पूरा मैटर, आइए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए पीएम सीएम को ज्ञापन भेजकर शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की मांग। मेधा प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी के संयोजन में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को डीएम प्रियंका निरंजन के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, पिछड़ा विभाग कल्याण मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को ज्ञापन भेजा। दीनदयाल ने बताया कि शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति से वंचित प्रदेश के 20 लाख से अधिक छात्रों को लाभ देने की मांग की गई है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो रहोगे। मेधा क्या है, मेधा एक तरह से मतलब कि एनजीओ टाइप का एक मतलब है, संस्था है। वो क्या करती है, छात्रों के हित में काम करती है। ये वही डिपार्टमेंट, यही मान लो संस्था है जिन्होंने, जब आप लोगों को याद होगा कि डेट बढ़वानी थी 7 नवंबर को, पोर्टल क्लोज कर दिया गया था। तो इन्हीं लोगों ने ऐसे ज्ञापन और 3-4 चीज़ें, आंदोलन और सारी चीज़ें करके आपका डेट बढ़वाया था। तो ये वही संस्था है। तो इन्होंने आप लोगों के लिए देखो कल ज्ञापन सौंपा डीएम को, और किनके नाम पर सौंपा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, पिछड़ा विभाग, और इन सभी को मतलब जितने भी इसके समाज कल्याण के मंत्री हैं, जितने भी छात्रवृत्ति से जुड़े लोग हैं, उन सभी को इन्होंने ज्ञापन सौंपा कि जो 20 लाख से अधिक छात्रों की जो छात्रवृत्ति फंसी हुई है वो, और प्लस में इनके फॉर्म में जो भी गलतियां, तमाम त्रुटियां आ रही, जो आप लोग के सस्पेक्ट स्टेटस, वो सारी चीजें बिना गलती के जो दिखाई जा रही है, वो उनको उस मैटर को इन्होंने हाईलाइट किया है। तो इस न्यूज में आपको वही चीज देखने को मिल रही है। ये न्यूज का लिंक मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा। ये बेसिक चीज मैंने आपको बता दी, डिटेल में आप लोग वहां से पढ़ सकते हो। और सेम न्यूज आपको यहाँ पे देखिए, सेम मतलब वही न्यूज है यहाँ पर। देखिए यही है ज्ञापन, देखो सौंप रहे हैं लोग, मेधा के लोग हैं और डीएम को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो यहाँ पे सेम चीजें इन्होंने ज्ञापन में लिखा क्या है। पहली बात तो लिखिए कि जो फॉर्म में आप लोग फालतू की गलतियां दिखा रहे हो, वो चीजें अपने लेवल पे सही करो, डिपार्टमेंट को ये बोल रहे हैं। दूसरा काम, 20 लाख से ज्यादा लोगों की जो छात्रवृत्ति रोक रखी है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, वो देने की कृपा की। तो इस तरह से ज्ञापन मतलब इन्होंने एक ऑफिशियल तरीके से लिख दिया है। और ये छोटा मोटा कोई विभाग नहीं है मेधा, ये मतलब बहुत ही लखनऊ का जो है कि बहुत रेनाउंड यूपी का वो है इस टाइप का काम करने वाला। तो ये संस्था है, एनजीओ टाइप की है। तो ये आपके हित में, छात्रों के हित में ही काम करते हैं। तो इन्होंने ज्ञापन
सौंपा। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है, क्योंकि इन्होंने लास्ट टाइम जब इन्होंने ज्ञापन सौंपा था डेट वेट बढ़वाने को लेकर, तो उस टाइम इनकी मांग सुनी गई थी। इन्होंने देखिए साफ बोला है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो लोग आंदोलन पे भी मतलब जा सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कि जो इसके मेधा प्रवक्ता दीनदयाल तिवारी ने बताया शुल्क प्रतिपूर्ति एवं उसके लिए निरंतर इनका संघर्ष जारी है। लंबे संघर्ष के बाद स्कूल शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति फॉर्म भरे जाने की तिथि बढ़ाई गई, किंतु छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि ऑनलाइन आवेदन किए जाने पर इसमें त्रुटियां आ रही हैं। देखिए इसमें किया जाए ना कि इन्होंने बोला है कि ये सारी चीज़ों का निराकरण नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के लाखों छात्र इस प्रकार के संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने मांग किया कि त्रुटियों को दूर कराकर पात्र छात्रों को जो है कि छात्रवृत्ति देना मतलब सुनिश्चित करें, मतलब उनको छात्रवृत्ति देना शुरू करें। क्योंकि ये देखो ये लोग ये भी देखो बोल रहे हैं कि ये भ्रमित डेटा के कारण छात्र गुमराह हो रहे हैं। मतलब कि जैसे मान लो यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड ऐसा करके लिख दिया, तो अब जो छात्र हैं उसके कुछ गलत नहीं, उसके बावजूद अब ये स्टेटस दिखा तो बेचारा वो तो भागेगा ही ना इधर उधर अपनी चीज़ें सही कराने के लिए। तो इन्होंने यही चीज़ लिखा है कि आपका जो गलत आपने डेटा दे रखा है उसके कारण जो छात्र हैं गुमराह हो रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। अधिकारियों से शिकायत करने पर समस्या का हल भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में इन्होंने देखो ज्ञापन में मतलब सौंप के सारी चीजें मांग अपनी पूरी करने को कह दिया, नहीं तो ये लोग मेधा आंदोलन को बाध्य होगी, मतलब कि आंदोलन करेंगे अगर आप लोग इनकी बात नहीं मानते हो। तो ये बड़ी आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज है जितने भी छात्रवृत्ति के लोग हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन जो मैं अभी तक दे रहा हूँ आपको सही लग रही है। अभी वीडियो में बहुत कुछ बचा है, तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, और शेयर कर देना अगर आपको सही लगी हो तो। अब बात करते हैं जो आप लोगों ने मतलब एक सवाल जो आप लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम टेलीग्राम और सारी जगह पे जो पूछे हैं उन पे लाइन लाइन से बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कि आपने देखा कि स्टेटस जैसे कि इनका देखो रिजेक्टेड बाय बैंक वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटस है। बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर। अब तक आपको यूट्यूब पर इसका किसी ने सोल्यूशन नहीं बताया था। मैंने एक चीज़ आपको बताई थी हमेशा से, जिन्होंने मेरे से ये वाला स्टेटस का पूछा था कि आप NPCI मैपिंग करा लो अपने खाते में, अपने क्या बोलते हैं आप खाता में जो आपका वो होता है ना एड्रेस जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप आधार के हिसाब से सही करा लो। NPCI मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये करा लोगे तो आपका ये अपने आप सही हो जाएगा। सो फाइनली आप एक छात्र का देखो इनका बैंक नेम इज नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर था। आप डिटेल मैच करा सकते हो 1516 75%। तो इनका आज की डेट में ये चेंज होकर देखिए हो गया है कि यहाँ से वेरीफाइड बाई बैंक हो गया। तो मैंने जैसा बोला था कि ये वेरीफाइड बाई बैंक हो गया क्योंकि वो सारी चीज़ें जो इन्होंने मैंने बोला था वो करके रखी थी। सो ऐसे लोग जिनका PFMS वाला वो समस्या है ये वाली, तो वो लोग घबराएं ना, जो मैं बोला था वो करके रखो, आप सही हो जाएगा। देख लो आप इनका देख सकते हो कि ये सेम छात्र का वो सारी डिटेल है, तो सही हो रही हैं चीज़ें। तो ये चीज़ तो हो गई। अब बात करते हैं एक और स्टेटस चेंज हुआ है। स्टेटस क्या चेंज हुआ है? जिनका दिखा था पहले ऑनलाइन ब्लॉक किया गया है, इनका चेंज होकर अब हो गया सत्यापित नहीं किया गया। आप देख सकते हो मार्क्स वार्क्स मैच करा लेना, वो सेम स्टूडेंट के हैं। तो इनका चेंज होकर सत्यापित नहीं किया गया, मैं तो अभी भी इनका उसमें नहीं गया, मतलब सत्यापित किया गया हमें नहीं हुआ। तो इसमें टेंशन हो रही है कि 30 लास्ट डेट थी अभी तक क्यों नहीं हुआ है। तो मैं बता देता हूँ, देखो डेट के हिसाब से अभी तक एग्जैक्ट तो नहीं चल रहे हैं। अगर ये आज कल में चेंज हुआ, डेट तो 30 को ही निकल गई थी, लेकिन आज है 2 तारीख, स्टिल ये स्टेटस चेंज हुआ है, इसका मतलब ये चेंज होगा। तो जिसका अभी सत्यापित नहीं किया गया वो लोग चिंता ना करें, ये बदल जाएगा सत्यापित किया गया में। यहाँ से आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट किया जाएगा, बहुत ही कम मतलब 0.1% चांस समझ लो कि एक तरह से होगा कि यहाँ से रिजेक्ट किया जाएगा। तो आप चिंता ना करें, अपने कॉलेज पे विश्वास रखें, उन्होंने आपका डेटा फॉरवर्ड कर दिया गया होगा, तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों ने जो मुझे स्टेटस भेजे थे उन पर लाइन लाइन से बात करने का समय आ गया है। देखो यूपी बोर्ड ICSE बोर्ड हाई स्कूल रोल नंबर, ये मैंने बोला आपको कि ये चीज़ अपने आप सही हो जाएगी। ऐसे लोग कहीं भागे ना, परेशान ना हो, बस अपने कॉलेज से कनेक्टेड रहें, उनसे जुड़े रहें। अगर वो आपसे मांगते हैं कि अपने 10th 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी या कुछ भी मांगते हैं डॉक्यूमेंट, तो जो मांगे कॉलेज वाले वो आप उनको तुरंत अवेलेबल करा देना, बस इतना ध्यान रखना, कनेक्टेड रहना है उनसे। बाकी आपका इसका कुछ है कोई करेक्शन नहीं करना, ये चीज़ सही हो जाएगी। अगला स्टेटस लेते हैं। देखो रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS है, तो मैं डेट जैसे आप लोग पूछ रहे हो, ऐसे लोग काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि डेट मेरा कब वेरीफाई हो, मेरा 1 महीने से 2 महीने से वेरिफिकेशन है। तो अब लास्ट राउंड का वेरिफिकेशन चलने लगा, जैसा आप लोग मेरी वीडियोस को फॉलो करते हुए तो आपको पता होगा। तो जिसका रिस्पांस पेंडिंग बाय PFMS है, ये 16 फरवरी तक यहाँ से बैंक का वेरिफिकेशन है, उससे मतलब तक मैं बोल रहा हूँ, याद रखना उसके पहले भी हो सकता है। 16 तक इसकी डेट है। और जो पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी देख रहा हो, तो ये भी 17 फरवरी तक ये भी चेंज हो जाएगा, या तो सेकेंड राउंड में चला जाएगा या तो उससे पहले हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगर सब कुछ ओके तो 17 फरवरी तक। ये जिले पे भी डिपेंड करता है, किस जिले के आप हो, तो वहां पे अगर किस स्पीड से काम हो रहा है उस पे डिपेंड करता है चीजें। तो 17 फरवरी तक ऐसे टाइमलाइन सर्कुलर के हिसाब से ये चीज वेरीफाई हो जाएगी। तो ऐसे लोग परेशान आप लोग फालतू में हो रहे हो जिसका ये चीज दिखा रहा है, क्योंकि आपके स्टेटस में कुछ गलत नहीं है, सस्पेक्ट भी नहीं है, तो आप परेशान होना बंद कर दो, कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। अगला स्टेटस ले लेते हैं जिन्होंने मुझे भेजा, मार्क्स रिजल्ट टाइप मिसमैच। तो देखो ये इसलिए दिखा रहा है, जहां तक मुझे मतलब
ये समझ में आ रहा है कि रिजल्ट टाइप मिसमैच का मतलब ये है कि आपका मान लो यूनिवर्सिटी CGPA SGPA में डील करती है और आपने मार्क्स भर दिए होंगे परसेंटेज में या किसी और चीज़ में, तो इसलिए ये चीज़ दिखा रहा है। तो करेक्शन के टाइम पे आपको सही कर लेना था। और दूसरा चीज़ मार्क्स, तो वही सेम चीज़ है कि मार्क्स में आपके कुछ गलती ना हो, तो ये चीज़ें तो आप अब करेक्शन के टाइम पे आपको देख लेना चाहिए था। अगर सही है तो आपको चिंता नहीं करना है, ये हो जाएगा वेरीफाई। अगर गलत है तो करेक्शन कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ मैं। अगला स्टेटस ले लेते हैं। अगला स्टेटस है सस्पेक्टेड ड्यू टू नॉन काउंसलिंग डेटा। अब देखो इसमें आपको ध्यान से सुनो हुआ क्या है पूरा मैटर। ये स्टेटस आ रहा है जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया बिना काउंसलिंग के डिटेल्स के भरे हुए, मतलब कि मैंने किसी प्राइवेट कॉलेज में गए और एडमिशन ले लिया बिना मतलब कोई काउंसलिंग डिटेल भरे, तो फॉर्म में भी नहीं भरा, तो इस वजह से ये चीज़ आ रही है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस साल से पिछले साल तक अब तक बिना काउंसलिंग वाला या डायरेक्ट एडमिशन सभी को छात्रवृत्ति देती आई है सरकार। लेकिन इस बार ऐसी न्यूज आई थी बीच में 2-3 बार कि जो इस बार नॉन काउंसलिंग वाले हैं जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया उनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, इसलिए आपके स्टेटस में ये चीज़ दिखाई जा रही है। सो अब इसका सोल्यूशन देखो, ऐसे तो कोई सोल्यूशन नहीं, आपको पता है कि आपने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चाहें तो आपको छात्रवृत्ति देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, तो ये सारा कुछ उन पर डिपेंड करता है, आप कुछ नहीं कर सकते हो इसमें। अब ले लेते हैं अगला स्टेटस। देखो कुछ लोगों का ये स्टेटस है तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे आप नीले में जो देख रहे हो, करेक्शन के बाद जब आपका डेटा कॉलेज ने फॉरवर्ड किया तो वो डिटेल जो इन्होंने भरी है वो चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये जो खाली दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा, हो सकता है आपके कॉलेज ने भर के फॉरवर्ड कर दिया लेकिन यहाँ अपडेट ना हुआ हो, एक बार उनसे पूछ लेना वो क्या बोलते हैं, इसके बाद आपको कोई मतलब लोड नहीं लेना है। अगला स्टेटस लेते हैं डुप्लीकेट मोबाइल नंबर। तो ये बड़ा ही छोटी सी समस्या है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये इन्होंने दिखा दिया है बस, लेकिन आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली NIC क्या करता है, वो हर तरह के डेटा, NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, वो हर तरह का डेटा रन करा के चेक करता है। सो उसके डेटाबेस में जो चीज़ मिसमैच जो भी शो होता है वो यहाँ पर चुपचाप लिख के DW को दे देता है। सो जब इन्होंने चेक किया तो एक बंदे ने एक बंदे के मोबाइल नंबर 2 फॉर्म में इस्तेमाल हुए थे, तो उन्होंने ये चीज़ दिखा दी, बस उन्होंने दिखाया, इसका ये मतलब नहीं कि फॉर्म रिजेक्ट होगा, इसका मतलब बस उन्होंने हाईलाइट कर दिया। तो ये चीज़ वाले टेंशन ना लें, ये बहुत छोटी समस्या है, इससे आपका फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा। सो ये अगला स्टेटस ले लेते हैं। ये सेम स्टेटस है, बैंक नेम इज़ नॉट एज पर PFMS बैंक मास्टर। इसमें भी सेम काम करना है, NPCI मैपिंग करा लो अपने, क्या बोलते हैं, जो भी आपका खाते में आपकी एड्रेस और सारी चीज़ें मतलब आधार के हिसाब से करा लो अलाइन, वो सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए एक और स्टेटस है डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर। सो इसका सोल्यूशन मैंने बताया था कि आपको कि अगर करेक्शन के टाइम पे आपके पास दूसरा इनकम सर्टिफिकेट है तो करेक्शन करके इनकम वो वाला नया वाला लगा दो, तो ये ऐसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज चांसेस हैं कि ये खुद से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल तक इन्होंने छात्रवृत्ति दी है तो इस बार भी ये देनी चाहिए इनको, क्योंकि इन्होंने बिना रूल निकाले ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो ये सारे स्टेटस हो गए। सो उम्मीद करता हूँ आपको एक एक चीज़ें मैंने कोशिश की कि धीरे धीरे आपको सब चीज़ें समझाई जाए, तो अब समझ में आई होंगी होपफुली, क्योंकि मैंने मतलब वीडियोस तो मेरी बड़ी होती हैं, मैं कोशिश तो करता हूँ कि छोटी हो, लेकिन डिटेल में समझाने में वीडियोस बड़ी हो जाती हैं। पर आपको उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई, जो भी इसमें मैंने लिखा है ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं। सो स्टिल आपके कोई डाउट्स रह गए हो तो टेलीग्राम चैनल पे तो जुड़ ही जाओ, वहाँ पे तो बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको जो न्यूज़ लिंक, जितने भी स्टेटस के लिंक हो गई, न्यूज़ हो गए, जितने सारी चीज़ें जो नोटिफिकेशन आते हैं नए नए, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होती हैं, तो वहाँ से जुड़ जाओ। और जो अभी तक जिन्होंने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया वो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर आप स्टेटस मुझे डायरेक्ट भेज सकते हो फॉलो करके। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।